नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों तो आज हम आपके ला रखे हैं रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वेन डायग्राम यानी वेन आरेख। दोस्तों यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है और ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे इसको समझ नहीं पाते हैं। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर आपने एक बार इसको समझ लिया तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पे इसको समझाने वाला हूँ, बस आपको वीडियो अंत तक देखनी है और उसके बाद आपको 100% इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ पहले समझा रखा आपको, कुछ यहाँ पे नियम बता रखे, मैंने कुछ ट्रिक बता रखी है और फिर आगे हम सवाल भी सोल्व करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं ला रखा हूँ तो पूरे हम यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे। अब देखो इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है। इसमें एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि जैसे दे दिया उसने आदमी, स्त्री और वकील दे दिया और फिर ये वेन डायग्राम बना दिया कि इनमें से कौन सा संबंध ये दर्शाता है, या ऐसी क्वेश्चन आगे मैं एग्जांपल में समझाऊंगा अभी कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले इसको समझते हैं। देखो पहला नियम बोलता है यहाँ पे, जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूप से समाहित हो, यानी एक वर्ग जैसे आदमी है और दे दिया बालक, तो जो बालक वो आदमी है तो कुल मिला के जो बालक है वो आदमी में पूरी तरह समाहित हो रहा है। लेकिन जो आदमी है वो बालक में पूरी तरह समाहित नहीं है, क्योंकि आदमी क्या हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है और बालक भी हो सकता है। लेकिन जो बालक है वो आदमी तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये आदमी हो गया और ये बालक हो गया, तो बालक इसमें पूरी तरह समा रखा है। तो अंदर वाला बालक हो गया और बाहर वाला क्या हो गया, आदमी हो गया। तो ये देखो आपको एग्जाम्पल मैंने समझा रखा है कि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग में पूर्ण रूप से समाहित हो, यानी पूर्ण रूप से उससे संबंधित हो और समाहित हो, तो उसको सीधे क्या आता है, एक गोले के अंदर दूसरा गोला होगा। जो पूर्ण रूप से समाहित हो वो तो अंदर होगा और जिसमें पूर्ण रूप से वह समाहित हो तो वो बाहर होगा। तो जैसे इसमें ये कुत्ता है अंदर, ठीक है, और कुत्ता किसके अंतर्गत आता है, किसमें समाहित है, जानवर में समाहित है। अब देखो हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये जानवर होगा ये कुत्ता होगा, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, बिल्ली हो सकती है, शेर हो सकता है। तो ये जानवर, ये जो है ये कुत्ता नहीं हो सकता, ये जानवर नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर सिर्फ कुत्ते में ही समाहित नहीं है, कुत्ते से संबंध नहीं है। जानवर तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो कुत्ता है वो अंदर है, क्योंकि कुत्ता क्या है, जानवर में समाहित है। समझ गए आप? एक तो हो गया। दूसरा ये हो गया, ये खिलाड़ी और ये है क्रिकेटर। तो जो क्रिकेटर है वो समाहित है किसमें, खिलाड़ी में, खिलाड़ी से संबंध है, क्योंकि क्रिकेटर क्या होते हैं, खिलाड़ी ही होते हैं। एक तो ये हो गया। अब आप इसको आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि जो कुल मिला के अगर कोई पूरी तरह समाहित है तो जो समाहित है उसको अंदर लेते हैं और जिसमें वो समाहित है, जिससे वो संबंध है, वो बाहर का गोला होता है। दूसरा गोला आता है ऐसा, जब कोई भी वर्ग एक दूसरे में पूरी तरह समाहित न हो लेकिन कुछ उनमें समानताएं हों। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लड़का और खिलाड़ी। तो जो लड़का है ये है और खिलाड़ी ये दूसरे में आंशिक रूप से समाहित है, यानी आंशिक रूप से संबंधित हैं। कैसे? क्योंकि जो लड़का है वो खिलाड़ी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी वजह जो खिलाड़ी है वो लड़का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि खिलाड़ी लड़का लड़की हो सकती है। तो कुल मिला के आंशिक रूप से समाहित है ना, क्योंकि खिलाड़ी ना तो पूर्ण रूप से लड़का है और ना पूर्ण रूप से नहीं लड़का क्या है, पूर्ण रूप से खिलाड़ी है। क्योंकि लड़का कुछ भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है, आपका वकील भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है, विद्यार्थी भी हो सकता है। उसी प्रकार जो खिलाड़ी यहाँ पे वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ये दोनों आपस में क्या है, आंशिक रूप से समाहित है। तो इनको क्या होता है, इनका गोला कैसे होता है, ऐसा होता है, मतलब जो आंशिक रूप से एक दूसरे के क्या होते हैं, अंदर होते हैं। तीसरा यहाँ पे, जब एक वर्ग दूसरे में बिल्कुल भिन्न हो, मतलब जो दोनों बिल्कुल भिन्न है तो क्या आ जाएंगे, गोले अलग अलग आ जाएंगे। जैसे ये लोहा हो गया और ये कागज हो गया, तो कागज और लोहा क्या हुआ, ये धातु हो गया। कागज जिसमें आप लिखते हो तो बिल्कुल एक दूसरे से अगर अलग हैं, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, तो उनको सीधे अलग अलग करते हैं। तो ये तो हो गए। अब आप डायग्राम समझ गए होंगे। ये डायग्राम अगर आप समझ गए होंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ पे अब क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा आरेख पेड़, शाखाओं व जड़ के मध्य संबंध को सही से निर्धारित कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाना है पेड़, शाखाएं व जड़। अब देखो सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे कि वो किस किस के अंतर्गत, कौन किसके अंतर्गत समाहित हो रहा है संपूर्ण रूप से। तो जो शाखाएं वो पेड़ के अंतर्गत आ रही है और जड़ भी पेड़ की होती है। तो पेड़ तो सीधे यहाँ ऊपर ऐसा होगा, पेड़ के अंदर क्या है, जड़ भी है और शाखाएं भी है। लेकिन जो जड़ है वो क्या होती है, भूमिगत होती है, और शाखाएं क्या होती है, वायवीय होती हैं। यानी जड़ तो नीचे की ओर रहते हैं और शाखाएं क्या होती है, ऊपर की ओर होते हैं। यानी जड़ का और शाखाओं का क्या है, आपस में कोई संबंध नहीं है। तो देखो इसके अंदर तो दोनों होंगे, ये जड़ है और ये शाखाएं हैं, लेकिन दोनों क्या होंगे, आपस में
मतलब शाखाएं और जड़ एक दूसरे से संबंधित नहीं है, जबकि दोनों पूर्ण रूप से संबंधित किससे है? पेड़ से है। तो पेड़ हो गया और पेड़ के अंदर आ गई आपकी जड़ और शाखाएं, लेकिन जड़ और शाखाएं एक दूसरे से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है, भिन्न भिन्न है, क्योंकि जड़ क्या है? भूमिगत है और शाखाएं क्या है? वायवी है। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जो वो है यहाँ पे, कौन सी आकृति लड़का, खिलाड़ी व छात्र के बीच सही संबंध दर्शाती है? अब देखो ये आकृतियां दे रखी है यहाँ पे। अब देखो आपको क्वेश्चन को समझना, पहले जो पहले दो को लगाओ है, लड़का और खिलाड़ी में देखो, ये लड़का है, ये खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी है। तो लड़का खिलाड़ी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार जो खिलाड़ी है वो लड़का भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि खिलाड़ी तो लड़की भी हो सकती है। उसी बात जो लड़का है वो खिलाड़ी भी हो सकता है और नहीं हो सकता है, क्योंकि लड़का सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि वकील हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, विद्यार्थी हो सकता है। तो कुल मिला के लड़का और खिलाड़ी तो एक दूसरे में आंशिक रूप से सहमत है, मतलब आंशिक रूप से क्या है? संबंध है। उसी बात जो छात्र है वो लड़का भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुल मिला के छात्र भी इनमें क्या है? आंशिक रूप से संबंधित है। तो इसका बनेगा ये सी ऑप्शन। ये हो गया लड़का, ये हो गया छात्र और ये हो गया खिलाड़ी। तो जो लड़का हो सकता है वो क्या हो सकता है? छात्र भी, वो खिलाड़ी भी हो सकता है और छात्र भी हो सकता है। उसी पर जो खिलाड़ी है वो लड़का हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, और यहाँ पे छात्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और उसी प्रकार छात्र है वो लड़का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि छात्र क्या है? वो कोई मतलब जरूरी नहीं वो लड़का ही हो, ठीक है। और खिलाड़ी उसी प्रकार जो छात्र होता है वो जरूरी नहीं कि वो लड़का ही या खिलाड़ी या ना हो, ठीक है। छात्र क्या हो सकता है? खिलाड़ी नहीं भी हो सकता है, उसको खेल अगर पसंद नहीं होता है। तो कुल मिला के इसमें तीनों आपस में क्या है? आंशिक रूप से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा आरेख पुलिस, चोर और अपराधी के बीच सही संबंध दर्शाता है? अब देखो यहाँ पे एक तो पुलिस दे रखा है, चोर दे रखा है, अपराधी दे रखा है। एक तो है पुलिस, तो पुलिस चोर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर पुलिस ही चोरी करने लग जाए तो फिर पुलिस का काम कौन करेगा? और जब पुलिस ने चोरी नहीं की तो अपराधी काहे का हुआ? पुलिस। तो पुलिस का तो इन दोनों से बिल्कुल भी संबंध नहीं है, तो पुलिस को आप अलग रख दो। अब बात करते हैं पे चोर और अपराधी की। तो ये चोर है और चोर अगर चोरी करेगा तो वो क्या है आपका? वो अपराधी है। तो कुल मिला के चोर संबंधित है अपराधी से, लेकिन कैसा संबंध है? आंशिक रूप से संबंधित है या पूर्ण रूप से संबंधित है? अब देखो जो चोर क्या करेगा? चोरी करेगा तो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? अपराधी होगा। तो कुल मिला के चोर संबंधित पूर्ण रूप से किसके अंतर्गत आता है? अपराधी के अंतर्गत आता है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि ये अपराधी हो ये चोर है, क्योंकि जो अपराधी हुआ वो जरूर नहीं कि चोर ही हो, क्योंकि अपराधी तो कोई भी हो सकता है। उसने मर्डर कर रखा होगा या उसने डकैती कर रखी होगी या कुछ अन्य काम कर रखा होगा, इसलिए चोर आता है आपका अपराधी के अंतर्गत, क्योंकि चोर तो होगा ही होगा अपराधी। तो कुल मिला के इसका जो डायग्राम होगा वो कैसे बनेगा? ये पुलिस हो गया, ये अपराधी हो गया, ये चोर हो गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ये पुलिस हो गया, ये अपराधी हो गया बाहर का, और ये हो गया आपका चोर। तो तीसरे का ए ऑप्शन राइट है। तो चौथा जो क्वेश्चन यहाँ पे ये इसी टाइप का क्वेश्चन है और ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको खुद करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसको आपको खुद सॉल्व करना है। मैं आपको बता रहा हूँ इनमें से कौन सा चित्र पेड़, लंबा व आदमी के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो इसका आंसर आपको नीचे देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ए है, बी है, सी है, डी है, खुद सॉल्व करके बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, दो ही क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम में, या तो ऊपर वाले या इस टाइप के। ये है विश्लेषणात्मक वेन आरेख। इसमें आपको विश्लेषण करना पड़ता है कि कौन से डायग्राम में क्या क्या दे रखा है। देखो निम्न आरेख का अध्ययन करके क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का उत्तर आपको देना है। 5, 6, 7 ये क्वेश्चन है। अब देखो इसकी स्टडी कीजिए। तो पहले मैं आपको इसको समझा लेता हूँ इसमें क्या है। तो जो ये त्रिभुज दे रखा है इसमें क्या आ रहे हैं? ये आ रहे हैं शिक्षक, ठीक है। इसके अंतर्गत जितनी भी संख्या आएंगी, 1 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 3, तो 1, 8, 6, 3 ये सारे क्या है? शिक्षक हैं। ऐसा आपको करना है। इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। फिर देखो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज वर्ग, ठीक है। वर्ग में आ रहे हैं आपके लेखक। जो भी वर्ग के अंदर संख्याएं आ रही है वो सारे क्या है यहाँ पे? लेखक हैं। तो 6 हो गया, 20 हो गया, 3 हो गया, 25 हो गया। तो 6 को 6 के नीचे लिख दो यहाँ पे, और 3 भी यहाँ पे आ रहा है तो 3 को इसके नीचे लिख दो, और 25 और 20 है ना यहाँ पे, तो 25 को यहाँ पे लिख दो, 20 को यहाँ पे लिख दो, क्योंकि ये इनमें संबंधित नहीं है। अब देखो ये शिक्षक है, इसको एस कर दो, ये यहाँ पे लेखक, इसको एल कर दो, ठीक है। ये ट्रिक है इसकी। और अब आ रहा है देखो गोले के अंतर्गत क्या आ रहा है? गोले के अंतर्गत आ रहा है आपका 6, 8, 21, 20। तो जो जिसके नीचे उसको उसके नीचे लिख दो, ठीक है। 6 यहाँ पे लिख दो, 8 इसके नीचे आ रहा है, 8 क्योंकि ऊपर वाला 8 है, और फिर आ रहा है 21 और 20, और चलो यहीं पे लिख दो, कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 21 और 20 ये हो गया आपके संगीतज्ञ। अब देखो अब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि कौन क्या है? शिक्षक और संगीतज्ञ दोनों हैं।
तो ये शिक्षक है, ये संगीतज्ञ है। तो शिक्षक और संगीतज्ञ, देखो शिक्षक में भी 6 है, संगीतज्ञ में भी 6 है। तो शिक्षक और संगीतज्ञ, तो ये 6 आ रहा है जो, ये त्रिभुज के अंतर्गत भी आ रहा है 6, और संगीतज्ञ के अंदर यानी वृत्त में भी आ रहा है। तो इसका मतलब जो 6 है वो क्या है, शिक्षक और संगीतज्ञ दोनों भी है। और 8 भी, ये देखो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। तो ये वाला 8 है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, डायग्राम में आप देख सकते हो, ये इसकी बनाने की जरूरत भी नहीं वैसे, लेकिन ये मैंने आपके लिए सहूलियत के लिए बनाया कि आप अगर ऐसा करना आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस टाइप से कीजिए। तो 8 भी वृत्त के अंतर्गत भी आ रहा है, इसका मतलब ये संगीतज्ञ भी है, और शिक्षक यानी जो त्रिभुज है उसके अंतर्गत भी आ रहा है। तो त्रिभुज कौन है, शिक्षक है। ये आप समझ गए होंगे कि जो त्रिभुज है ये शिक्षक को निर्देशित कर रहे हैं, वर्ग लेखक को, और संगीतज्ञ क्या है, वृत्त को निर्देशित कर रहा है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे, बताइए कि कितने शिक्षक न तो लेखक हैं और न ही संगीतज्ञ, यानी आपको सिर्फ ऐसे शिक्षक बताने हैं जो क्या है, न संगीतज्ञ है, न संगीत गाते होंगे, और न ही क्या है, लेखक हैं। तो कुल मिला के नहीं संगीतज्ञ यानी वृत्त के अंतर्गत नहीं आने चाहिए हो, और न ही लेखक, वो लेखक के अंतर्गत नहीं आने चाहिए, सिर्फ वो रहने चाहिए त्रिभुज के अंतर्गत। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक शिक्षक कौन कौन से, 1 8 6 3। तो 8 यहाँ पे वृत्त के अंतर्गत आ रहा है, 6 भी वृत्त के अंतर्गत आ रहा है, 3 चतुर्भुज के अंतर्गत आ रहा है, सिर्फ एक है एक संख्या, ठीक है, ये किसके अंदर आ रहा है, शिक्षक के अंदर, यानी त्रिभुज से ही संबंधित है, यानी शिक्षक से ही संबंधित है, नहीं वृत्त से यानी संगीतज्ञ से, और नहीं ये वर्ग से यानी लेखक से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। कि जो शिक्षक, कितने शिक्षक हैं, एक शिक्षक ऐसा है जो न तो लेखक है और न ही संगीतज्ञ है, क्रमांक 1 वाला शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, कितने शिक्षक संगीतज्ञ तो हैं लेकिन लेखक नहीं है। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कितने शिक्षक, यानी वो शिक्षक क्या उनसे संगीतज्ञ तो हैं लेकिन लेखक नहीं होने चाहिए। तो देखो मतलब शिक्षक और संगीतज्ञ, शिक्षक को संगीतज्ञ तो होना चाहिए लेकिन लेखक नहीं होना चाहिए। अब देखो ये शिक्षक है यहाँ पे, तो 8 जो आ रहा है वो संगीतज्ञ भी है और शिक्षक भी है, ठीक है। तो एक तो 8 हो गया, 8, और जो ये 6 है वो शिक्षक भी है, संगीतज्ञ भी है। तो 6 होना चाहिए, लेकिन जो 6 वो साथ ही साथ में क्या है, लेखक भी है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितने शिक्षक सिर्फ संगीतज्ञ हैं लेकिन लेखक नहीं है। तो जो शिक्षक हैं वो संगीतज्ञ हैं, जो वो है 8, ये शिक्षक भी है और संगीतज्ञ भी है। लेकिन जो 6 है वो शिक्षक, संगीतज्ञ और लेखक भी हैं, तीनों है। लेकिन हमको तीनों नहीं बताना, हमको सिर्फ शिक्षक और संगीतज्ञ यहाँ पे बताना है। तो इसका 8 राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी, कितने शिक्षक संगीतज्ञ तो है लेकिन लेखक नहीं है, वो है 8 शिक्षक। और जो 7वां क्वेश्चन है इसका आंसर आपको खुद कमेंट बॉक्स में देना है, कितने लेखक शिक्षक व संगीतज्ञ दोनों हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया एक, और एक हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों को आपको खुद सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, वेन डायग्राम भी कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा अच्छे से देखिएगा, आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। और 1-2 बार क्वेश्चनों को खुद सोल्व करने की कोशिश करिएगा। इन सारे क्वेश्चनों को आपको लिखना है और खुद इनको क्या करना है, सोल्व करना है। तो तब आपको वेन डायग्राम में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद जो वीडियो आएगी ब्लड रिलेशन पे आएगी, और अभी डाइस पे आएगी, बहुत सारे टॉपिक रीजनिंग में भी अभी लाने बाकी हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।